संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपनी उटपटांग क्रियाकलापों से सुर्खियां बटोरने वाला यह विश्वविद्यालय अपने छात्रों को परेशान करने का एक मौका नहीं गंवाता। विशेष परीक्षा परिणाम में बड़ी त्रुटि और वार्षिक परीक्षा में हो रही देरी जैसी मांगों को लेकर जोगी कांग्रेस के छात्र संगठन ने सोमवार को कुलसचिव से मिलकर ज्ञापन सौंप समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की। वहीं अगले 5 दिन में छात्रों की समस्याओं के निराकरण नहीं होने की स्थिति में धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी इस छात्र संघ के द्वारा दी गई। जोगी छात्र संगठन के संभागीय अध्यक्ष रचित मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने विशेष परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके परीक्षा परिणाम में बड़ी संख्या में त्रुटि पाई गई है। इसे लेकर संगठन ने पहले भी ज्ञापन सौंपा और सुधार करने की मांग की थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज तक परीक्षा परिणाम की त्रुटियां नहीं सुधारी गई, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन जल्द कराने की मांग भी सामने रखी है। वहीं जोगी छात्र संगठन ने यह भी मांग रखी है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए कॉपी और अन्य आवश्यक चीजें विश्वविद्यालय की ओर से मुहैया कराई जाएं। 3 प्रमुख मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय आए हुए थे, जिसमें हमारी पहले मांग ये थी कि जो विशेष परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है, उसमें छात्रों को जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसके लिए हम लोग पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं कई बार, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, जिसका कारण आज हम विश्वविद्यालय आए थे और उनको कहा है कि करीबन आप 5 दिन के अंदर इस त्रुटि को सही नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा विश्वविद्यालय के सामने। हमारी और दूसरी मांग ये थी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और उन छात्रों का अभी परीक्षा नहीं लिया गया तो उनको करीबन और 5-6 महीना बैठना पड़ेगा, उसके बाद उनकी परीक्षाएं होंगी। इसलिए हम मांग किए हैं कि उसे इस महीना में लेकर निपटाया जाए। और तीसरी मांग ये थी हमारी कि जो छात्र अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महाविद्यालयों के, उसमें छात्रों के द्वारा कॉपी खरीदा जाता है, लिफाफा खरीदा जाता है, वो खर्चे छात्र करते हैं और ऊपर से छात्रों के साथ जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कोई उन्हें वो नहीं दिया गया है, राहत नहीं दिया गया है, ना जन भागीदारी में कोई उन्हें राहत दिया गया है और इस तरीके से भी हम वो छात्र पूरे फीस भर रहे हैं और लिफाफे, कॉपी, पेन पेपर भी अपने खर्चे पे खरीद रहे हैं। तो हम उनसे मांग किए हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ राहत दिया जाए, करीबन 50% का राहत दिया जाए और हम इसीलिए आज विश्वविद्यालय से इन मांगों को लेकर आए हैं और नहीं पूरी होती हैं तो हम 5 दिन के पश्चात उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारी छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर नहीं आते, तभी तो अपनी नाकामी का ठीकरा कोरोना महामारी पर फोड़ने से जरा भी नहीं कतराते। इस मौके पर कुलसचिव विनोद एक्का विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के सवाल पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि दुनिया में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जहां समस्याएं ना हो। पहली बात तो हिंदुस्तान में कोई भी ऐसे समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। प्रवेश जहाँ तक रही प्रवेश की अनियमितताएं, तो प्रवेश के कहीं भी अनियमितताएं नहीं हुई है। सवाल ये है जो कोरोना की वजह से जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, तो रिजल्ट कुछ बच्चों का बाद में निकला, कुछ बच्चों का पहले निकला, कुछ बच्चों का बाद में निकला, कुछ बच्चों ने दिसंबर तक उत्तर पुस्तिका जमा किया रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो ऐसे में तो भाई डिले होगा ही। तो इस बात के प्रवेश की बात करें तो विगत 1 साल का प्रवेश पैंडेमिक की वजह से इसमें कुछ अव्यवस्थाएं तो हम नहीं बोलेंगे, विलम्ब जरूर हुआ है, इसलिए कि वही परीक्षा की वजह से। इसीलिए हमने बच्चों को पिछले महीना तक लगभग 1.5 महीना पहले तक प्रवेश का समय दिया था प्रवेश के लिए, क्योंकि जो मैंने कहा ना कारण वही था कि कुछ बच्चों का रिजल्ट उत्तर पुस्तिका जमा करने की वजह से लेट में डिक्लेयर हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनका भाई लेट में डिक्लेयर होने के कारण उत्तर पुस्तिका जमा करना था, तो लेट से होगा तो उनका एडमिशन लेट से होगा।